नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3। बच्चे लोग, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि दो टेट्रावेलेंस नेचर ऑफ कार्बन एटम। उसमें हम लोग सीखे थे कार्बन, अगर कार्बन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो सिर्फ कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। ना 4 से ज्यादा वो बनाएगा, ना 4 से कम बनाएगा। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, उसके बाद हम लोग सीखे थे स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या सीखे थे? कंडेंस फार्मूला, उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आफ्टर दिस हम लोग क्या सीखे थे? तो कार्टिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम। मीन्स एक कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबा चेन बनाने का प्रॉपर्टी को ही कार्टिनेशन प्रॉपर्टी बोलते थे। वो कार्बन में सबसे ज्यादा होता है। हमारी दुनिया में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबसे ज्यादा किसका होता है कार्टिनेशन प्रॉपर्टी? ना सर, कार्बन का। इसीलिए क्या करता है, कार्बन बहुत लंबा चेन बनाता है। तो हम लोग उसमें क्या सीखे थे? कार्बन जो चेन बनाता है वो 3 तरीके से बना सकता है। एक था स्ट्रेट चेन, एक था ब्रांच चेन, एक था साइक्लिक चेन। तो चलो ऐसे ही आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं द बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, कंडेंस फार्मूला में लिखे थे, वैसे ही हम कैसे बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या है बच्चों आज का टॉपिक? द बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको सिर्फ 2 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्रॉ करने चलेंगे इन द बॉन्ड लाइन फार्मूला, हमको क्या दिखना पड़ेगा ना? हमको 2 कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन यही है कि हमको कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड को नहीं लिखना है, एंड सेकंड कंडीशन क्या है? कार्बन एटम को फॉर्मूला में नहीं लिखना है। तो हम इसको लिखते हैं इन दिस फॉर्मूला we don't draw carbon hydrogen bond and carbon atom। बच्चों हमको क्या करना है? हम जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे हमको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड को नहीं लिखना है, मींस नहीं ड्रॉ करना है, एंड कार्बन एटम को नहीं लिखना है। चलिए हम एक अच्छा एग्जांपल से समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट इज बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन। देखिए बच्चों, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं इथेन से, दैट इज CH3 बॉन्ड CH3। अगर हम इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मींस एक लाइन तो होगा ही। बॉन्ड लाइन मींस एक हम लाइन से लिखेंगे। कंडीशन क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं लिखना है एंड कार्बन एटम को नहीं लिखना है। तो 2 कार्बन है, हम पहले एक कार्बन से शुरू करते हैं। पहले एक पॉइंट लेंगे हम लोग, फिर यहां से एक लाइन खींचेंगे सेकंड कार्बन तक। एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था, बीच में एक बॉन्ड है, ये है एक बॉन्ड। देखिए बच्चों, हम इधर कार्बन नहीं लिखेंगे, कार्बन नहीं लिखेंगे इधर भी, एंड कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखना है। ये हो गया इथेन का दिस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में बच्चों आ गया? कोई बच्चों का ये सवाल हो सकता है, सर हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं बच्चों, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बस आपको एक लाइन ड्रॉ करके 2 कार्बन एटम है ऐसे दिखाना है। हम अगर एक कार्बन एटम होता तो हम ऐसे लिख देते, एक पॉइंट देके। एक एक्चुअली बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में एक कार्बन एटम को नहीं लिखा जाता, एटलीस्ट उसको 2 कार्बन होना पड़ेगा। पर मैं बता रहा हूं बिकॉज ऑफ 2 कार्बन प्रेजेंट हियर, तो हमको 2 का कार्बन के बारे में दिखाना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट लेके उसको लाइन से जुड़ना पड़ेगा।
पर ए थोड़ा अच्छा दिखता है, इसलिए हम ये भी राइट है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, पर एज ए प्रेफरेंस हम इसको लिखते हैं, इसको नहीं लिखते। समझ में आ गया बच्चों? ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, पर एज ए प्रेफरेंस हमको ए लिखना अच्छा रहता है। देखिए एग्जाम्पल 2, सपोज हम अब लिखने जा रहे हैं क्या बच्चों, CH3 CH2 CH3, क्या है बच्चों है ए कंपाउंड। हम इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, क्या हम ऐसे लाइन खींच देंगे, इधर 2 कार्बन था इसलिए लाइन खींच दिया, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, हमको पता चल रहा है, पर इधर मुझे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। हम कोई एक कार्बन से शुरू करेंगे। सपोज हम लोग यहां से शुरू किए, एक पॉइंट लिया, इधर से यहां से एक पॉइंट लिया, यहां से यहां तक हमको जाना है, इस कार्बन से इस कार्बन तक एक बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड बना लिया। तो चलिए क्या करना पड़ेगा अभी हमको, इधर एक शार्प टर्न लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? शार्प टर्न। ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे ऐसे, तो हमको पता कैसे चलेगा कितना कार्बन है? हमको लगेगा कि 2 कार्बन है, बीच में कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब 2 से ज्यादा कार्बन का एक स्ट्रेट चेन आता है, जब एक स्ट्रेट चेन है, जब 2 से ज्यादा कार्बन का एक स्ट्रेट चेन आता है, तो फिर जब हम कार्बन को दिखाते हैं ना, उधर एक शार्प टर्न लेते हैं। जैसे कि इधर पता चले यहाँ ही कार्बन है, यहाँ ही कार्बन है, यहाँ के, यहाँ के, इधर कार्बन एक है, एक बॉन्ड बना है, तो इधर कितना हाइड्रोजन बचेगा इस कार्बन के साथ? 3 हाइड्रोजन। इधर एक कार्बन है, 2 बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो इधर 2 बॉन्ड की कमी है ना, तो ये कितना हाइड्रोजन के साथ ए वाला कार्बन बॉन्ड बनेगा? CH2, जो कि ए वाला बीच वाला कार्बन है। फिर इधर भी एक कार्बन है, वो 1 बॉन्ड बनाना है, इसके पास 3 बॉन्ड की कमी है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इधर कितना हाइड्रोजन बचेगा? CH3। मींस ए वाला स्ट्रक्चर देख के आपको ए वाला चीज समझ में आना चाहिए। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, जब हमारे पास स्ट्रेट चेन आएगा मोर देन 2 कार्बन का, जब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हर कार्बन के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? एक शार्प टर्न लेना पड़ेगा। समझ में पहुंचा गया? सेकंड वाला एग्जाम्पल देखिए। थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या बोलता है? थर्ड वाला एग्जाम्पल ए है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। देखिए बच्चों, हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले ए कार्बन से शुरू करेंगे। सपोज हम लोग यहां से शुरू किए, यहां से एक कार्बन ले लिया इधर, उसके बाद सेकंड का कार्बन के पास जाएंगे, एक बॉन्ड बनेगा, बना लिया बॉन्ड। फिर सेकंड से थर्ड तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हर कार्बन उधर शार्प टर्न लेना पड़ेगा। उधर क्या करना पड़ेगा बच्चों को? शार्प टर्न लेना पड़ेगा। अब ऐसे ले सकते, ऊपर लग सकते, कैसे भी ले सकते। मैं नीचे आ गया तो कहां से जुड़ गया? मैंने थर्ड कार्बन के साथ। फिर फोर्थ के पास जाऊंगा, फिर एक लूंगा शार्प टर्न, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। फिर 4 कार्बन 5 जो 4 नंबर का कार्बन जो 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बीच में कौन सा वाला बॉन्ड है बच्चों? डबल बॉन्ड है। तो मैं क्या करूंगा, इधर 4 कार्बन को जो 5 नंबर कार्बन से जुड़ूंगा, तो मैं कौन सा वाला बॉन्ड बनाऊंगा बच्चों? डबल बॉन्ड। क्या हमको पता चल रहा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से? सर कार्बन आटम को नहीं लिखना है, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखना है, उसके अलावा जो कुछ सब है कंपाउंड में सब कुछ हमको लिखना है। बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनाना है, सब कुछ जैसा है वैसा करना है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है? कार्बन आटम को नहीं लिखना है एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं लिखना है। समझ में आ गया? आई होप इट विल क्लियर। उसके बाद देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में हम लोग क्या करेंगे, एक कंपाउंड लेंगे जैसे कि CH2 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 CH2। एक बच्चों कौन सा वाला चेन है? साइक्लिक, स्ट्रेट और ब्रांच। दिख रहा है आपको? एक साइकिल बना रहे हैं, मीन्स साइक्लिक चेन है। हम किसी एक कार्बन से शुरू करेंगे। शुरू कर लिया एक से, ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे बॉन्ड बना देंगे। फिर ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे बॉन्ड बना देंगे। ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे वाला बॉन्ड बना देंगे। ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना लेंगे। ए हो गया, ए है था साइकिल चेन, ए हो गया साइकिल चेन का बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन। साइकिल चेन का कंडेंस फॉर्मूला में जैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा, बॉन्ड लाइन में भी वैसा रहेगा। सिर्फ क्या होगा, कार्बन नहीं दिखेगा एंड हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। समझ में बचा गया? तो बॉन्ड लाइन
फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, आई होप को आप वो कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 में मैंने क्या लिखा, सी, इधर आएगा एक CH3, इधर एक CH3, इधर एक CH3, इधर एक CH3। हम इसको अभी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से लिखते हैं। देखिए बच्चों, बीच में एक कार्बन, ए ना एक स्ट्रेट चेन है ना एक ब्रांच चेन, इसको हम बोल सकते, क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच चेन। अगर हम इसको एज ए प्रिंसिपल चेन ले तो ए दो क्या हो गया, ब्रांच चेन। तो हमको ब्रांच बना के लिखना पड़ेगा। हम पहले बीच कार्बन से स्टार्ट करते हैं, ए वाला कार्बन, ए वाला है कार्बन, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है। बीच में है कार्बन, एक ए वाला है कार्बन, एक ए वाला है, एक ए वाला है, एक ए वाला है। समझ में आ गया बच्चों? ये है बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए एग्जांपल 5, 6, ये है बच्चे कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। हम इसको बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में लिखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, किसी एक कार्बन एटम से हमको शुरू करना है। सपोज मैं यहां से शुरू करूंगा, है कार्बन, शुरू किया यहां से, ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको इसके साथ जुड़ता हूँ। ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको इसके साथ जुड़ता हूँ। ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको इसके साथ जुड़ता हूँ। ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको इसके साथ जुड़ता हूँ। फिर ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको इसके साथ जुड़ता हूँ। हो गया मेरा पहला रिंग। पर बाद में मेरे को ए बात CH है बच्चों, CH2 नहीं CH है। पर मैं इधर देखना है कि इस कॉर्नर पे एक OH लगा हुआ है, मीन्स मैं इधर एक OH लगा दूंगा। सर इधर OH आपने क्यों लिखा? हमारी कंडीशन क्या थी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला प्रेजेंटेशन में और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन एटम नहीं लिखना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं लिखना है और नहीं दिखाना है। उसके अलावा जो भी ग्रुप आए, जो भी एटम आए, सबको लिखना है। हमको OH को लिखना है, ऑक्सीजन को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन को दिखा देंगे। उसके बाद दिस कार्बन के साथ एक CH लगा हुआ है, लगा देंगे A वाला। फिर इसके साथ CH2 लगा हुआ है, ऐसे जाएगा। इसके साथ A वाला लगा हुआ है, ऐसा आएगा। फिर इस दोनों के बीच में बॉन्ड है तो हम जोड़ देंगे। एक ग्लास की शेप ले लिया। ए है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ए है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लेके लिखते हैं। एग्जाम्पल 7, बच्चों एग्जाम्पल 7 में आपको क्या एक कंपाउंड में दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई कीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला कंपाउंड हम कैसे लिखेंगे? क्या बच्चों, एक स्ट्रेट चेन है, एक स्ट्रेट चेन है। मेरे को किसी एक कार्बन एटम से शुरू करना है। देखिए मैं यहां से शुरू करता हूं, पॉइंट लिया, ये है कार्बन एटम। ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको इसके साथ जुड़ूंगा। ए वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको इसके साथ जुड़ूंगा। सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो मैं कौन सा वाला बॉन्ड दूंगा बच्चों? डबल बॉन्ड दे दूंगा। कौन सा वाला बॉन्ड दूंगा? डबल बॉन्ड दे दूंगा। उसके बाद थर्ड वाला कार्बन फोर्थ वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ देते हैं। फिर फोर्थ वाला कार्बन में बच्चों क्या है? क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, मैं उसको नहीं लिखूंगा। हम लोग कंडीशन क्या थी, हम लोग इधर क्या लिखेंगे, बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं लिखना है, इसीलिए मैं ए वाला बॉन्ड को नहीं लिखना है, सिर्फ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वो लिखा जाएगा। और आपको इधर क्या, इसको देख के क्या समझना है कि इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। कैसे सर? एक हाइड्रोजन, ए है कार्बन, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चों? 4 बॉन्ड, मीन्स 1 2 3। तो एक बॉन्ड की कमी है तो इधर एक हाइड्रोजन होगा। सेम हियर,
कार्बन है, तीन तीन बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड की कमी है तो इधर एक हाइड्रोजन। ए वाला भी कार्बन है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, तीन बॉन्ड का कमी है, इसलिए इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन बचा होगा, 3 हाइड्रोजन, जैसे कि इसके पास। दिस इज द बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। बस आपको इसको देखने के बाद ये सारी चीजें दिमाग में आ जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए बच्चों, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको घर में प्रैक्टिस करना है। लिखिए क्वेश्चन, ये है आपके लिए होमवर्क, खुद से आप लोग इसको ट्राई कीजिए। अगर इसमें आपको किस कंपाउंड में आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी खत्म हो गया। अभी हमको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ कार्बन एटम एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए बच्चों, अब हमारा सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप ऑफ कार्बन एटम एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, टाइप ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। There are 4 type of कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों लोग कितने टाइप के कार्बन एटम देखा जाता है, 4 तरीके से कार्बन एटम देखा जाता है। पहला बच्चों क्या है, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। जो प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, व्हेन ए कार्बन एटम, सी एटम मीन्स बच्चों क्या है इधर, कार्बन एटम डायरेक्टली joined with 1 कार्बन एटम और नो कार्बन एटम। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है जो कि डायरेक्टली एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम, और कोई भी कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा नहीं हुआ है, तो उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम। उसका तो बच्चों क्या हो गया, सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन। सर सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन हम लोग किसको बोलेंगे, अगर एक कार्बन डायरेक्टली join with 2 कार्बन एटम। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई कार्बन है जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो बच्चों हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। उसके बाद बच्चों क्या आ गया, टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन। बच्चों टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन क्या है, एक कार्बन डायरेक्टली ज्वाइन विथ 3 कार्बन एटम। अगर कोई एक कार्बन है जो कि डायरेक्टली 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसको बच्चों क्या बोलेंगे, टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद डी, क्वाटेनरी और 4 डिग्री कार्बन। तो चलो 4 डिग्री कार्बन और क्वाटेनरी का कार्बन हम लोग किसको बोलेंगे, अगर कोई एक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है जो कि डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाटेनरी और 4 डिग्री कार्बन एटम। ए कार्बन डायरेक्टली join with 4 कार्बन एटम। देखिए बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। एग्जाम्पल 1, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 C CH3 CH CH3। देखिए बच्चों, हम इस एग्जाम्पल में कोई एक साइड से हम शुरू करते हैं, हम यहां से शुरू करते हैं। ए है कार्बन नंबर 1। ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एंड सिर्फ ए कार्बन के साथ।
और कोई कार्बन डायरेक्टली ए कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और कोई भी कार्बन के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। उसके बाद जाएंगे इस कार्बन के पास। ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक है ए वाला कार्बन, एक है ए वाला कार्बन, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए वाला कार्बन बच्चों कौन सा कार्बन हो जाएगा, सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन। बस हम अभी देखेंगे ए वाला कार्बन के बाद, अब हम ए वाला कार्बन को देखेंगे। ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ए वाला कार्बन, ए वाला कार्बन, ए वाला कार्बन, तो ए वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई भी कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन। तो हम उसको क्या लिख देंगे बच्चों, इधर 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन। ए वाला कार्बन को देखिए, ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एंड सिर्फ ए वाला कार्बन के साथ, तो ए वाला कार्बन बच्चों क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन एटम। फिर देखिए ए वाला कार्बन को देखिए, ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन के साथ, तो ए वाला बच्चों क्या हो गया बच्चों, 1 डिग्री कार्बन। ऐसे ही आप लोग को भी मैं एक कंपाउंड देती हूँ, आप लोग खुद से देखिए इस कंपाउंड में कितना 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एग्जाम्पल 2, बस इस कंपाउंड में बच्चों आप लोग को कौन सा वाला कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ऐसे लिखना है। बस आप लोग खुद से ट्राई कीजिए इसको। तो ए वाला आपसे हो गया, अब इसको देखते हैं, आप लोग आंसर मैच कीजिए। पहले हम शुरू करेंगे इस कार्बन से। ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सर ए वाला कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एंड सिर्फ ए वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ए वाला बच्चों क्या हो गया, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ए वाला, एक ए वाला, तो बच्चों ए वाला कौन सा वाला कार्बन हो गया बच्चों, 2 डिग्री कार्बन। बच्चों ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ए वाला कार्बन, ए वाला कार्बन, ये तो ऑक्सीजन है ना, तो ए वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ए वाला क्या हो गया बच्चों, 2 डिग्री कार्बन। ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो बच्चों क्या हो गया, 3 डिग्री। आई होप आप लोग, सॉरी इसमें और 2 कार्बन बच गया। ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ए वाला कार्बन के साथ, तो ए वाला क्या हो गया बच्चों, 1 डिग्री। ए वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 20 कार्बन के साथ, ओनली एंड ओनली 1 कार्बन, तो ए वाला बच्चों क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा किसको 1 डिग्री बोलते हैं, किसको 2 डिग्री बोलते हैं, किसको 3 डिग्री बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए। जो ए वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें जो भी कंपाउंड दिया हुआ है इसमें आप लोग क्या करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एटम को आइडेंटिफाई करना है। देखिए हमारा टाइप ऑफ कार्बन एटम भी खत्म हो गया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। टाइप ऑफ hydrogen. There are 3 type of hydrogen. तो चलो जैसे हमारे पास 4 तरीका से कार्बन एटम था, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या दिखा जाता है, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला बच्चों क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। सर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम हम लोग किसको लेंगे, अगर ऑल हाइड्रोजन जॉइन और अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन। अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन लगा होगा क्या बच्चों, 1 डिग्री कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होकर रहा होगा वो सारे हाइड्रोजन कौन सा वाला हाइड्रोजन है बच्चों, प्राइमरी हाइड्रोजन। कौन सा वाला हाइड्रोजन,
प्राइमरी हाइड्रोजन। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, और 1 डिग्री, प्राइमरी और 1 डिग्री, सेकेंडरी और 2 डिग्री हाइड्रोजन। हम किसको सेकेंडरी और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम बोलेंगे? हाइड्रोजन अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम लगा होगा वो सारे हाइड्रोजन एटम कौन सा कैटेगरी में जाएंगे? सेकेंडरी और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। कौन सा कैटेगरी में जाएंगे बच्चों? सेकेंडरी और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। सी में बच्चों क्या आएगा? टर्शियरी और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। वैसे आप लोग खुद से लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन। सिंपल बात। क्या है इसका मतलब? मीन्स 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगा होगा वो सारे हाइड्रोजन कौन सा वाला कैटेगरी में जाएंगे? टर्शियरी और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। आज देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये वाला हो गया एग्जाम्पल। हमको इधर क्या करना है? काउंट टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्वेश्चन इधर क्या है? इस कंपाउंड में कितना 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितना 2 डिग्री है, कितना 3 डिग्री है। हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन देखने के लिए पहला क्या दिखना पड़ेगा बच्चों लोग? पहला हमको दिखना पड़ेगा इसमें कौन सा वाला कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा कार्बन 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। देखिए यहां से शुरू करते हैं। ए वाला कार्बन डायरेक्टली ये वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अकेले एक कार्बन के एटम के साथ, तो ए वाला बच्चों क्या हो गया? 1 डिग्री। ए वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ए वाला कार्बन, तो ए वाला कार्बन बच्चों कौन सा वाला कार्बन हो गया? सेकेंडरी और 2 डिग्री। बच्चों लोग देखिए, ए वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला, तो ए वाला कार्बन बच्चों क्या हो जाएगा? 3 डिग्री और टर्शियरी। तो ए वाला कार्बन डायरेक्टली ए कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ए वाला बच्चों क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ए वाला कार्बन डायरेक्टली ए कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ए वाला कार्बन बच्चों क्या हो गया? 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। हम लोग पहले कार्बन को आइडेंटिफाई कर दिए, कौन सा वाला कार्बन, कौन सा वाला कैटेगरी वाला कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब हम अब आएगा हाइड्रोजन की बारी। 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा उसको ही तो बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए ए है 1 डिग्री कार्बन, ए है 1 डिग्री कार्बन, ए है 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन में कितना बच्चों लोग हाइड्रोजन है? 3, 3, 6, 3, 9। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया? 9। फिर आएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन कितना है ये देखना पड़ेगा, कितना 2 डिग्री कार्बन है कंपाउंड में? सिर्फ एंड सिर्फ ए वाला है 2 डिग्री कार्बन, तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 2। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बच्चों लोग क्या आ गया? 2। ऐसे 3 डिग्री हाइड्रोजन हम किसको बोलेंगे? जिस हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन के साथ लगा हुआ होगा उसको बोलते हैं क्या? 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बन कितना है? 1 है, उसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 1। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन बच्चों कितना हो गया? 1 हो गया। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। काउंट टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम ऑफ गिवन कंपाउंड। देखिए बच्चों क्वेश्चन ए में क्या दिया, एक ही क्वेश्चन दूंगा, इसमें आपको काउंट करना है। CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें कितना 1 डिग्री है, कितना 2 डिग्री है, कितना 3 डिग्री है, आप लोग को काउंट करके लिखना है। यह है आपके लिए होमवर्क। यही था बच्चा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हम लोग आज क्या पढ़े, बहुत प्यारा सा एंड खूबसूरत कंसेप्ट हम लोग आज पढ़े। पहला था द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद बच्चों लोग हम लोग क्या पढ़े आज, तो टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। बस ऐसे समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हो यहाँ से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते, राधे राधे।